जय हिंद। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री देख रहे थे और स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने लास्ट क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तक देखा था और उसमें देखा था कि कैसे जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव होते हैं। आज की क्लास हमारी बेस्ड रहेगी सिर्फ एग्जांपल्स पे। क्यों? क्योंकि जो हमने आज तक पढ़ा है अभी तक इस क्लास में, यानी इस जो टॉपिक में आइसोमेरिज्म में हमने स्टार्ट किया, आइसोमेरिज्म में स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसके अंदर कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, नहीं होंगे, कायरल होंगे, एकायरल होंगे, मॉलिक्यूल्स, और कैसे वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशीय समावयवता के उदाहरण। ठीक है, और इसी के साथ में हम एग्जांपल्स लेंगे एंड एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एक चीज हमें ध्यान रखनी है सबसे पहले, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास, हम कोई नई चीज स्टार्ट नहीं करेंगे, जो अभी तक सीखा है उसको अप्लाई करना सीखेंगे। पहली चीज, जिन कंपाउंड में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सममिति तत्व उपस्थित है, कौन कौन से? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममित तल, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममित केंद्र, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममित अक्ष। अगर वो उपस्थित है, इन तीनों में से कोई भी या तीनों या दो, वो सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, प्रकाशीय असक्रिय होंगे। ठीक है, तो हम जो स्टार्टिंग में पहला एग्जांपल जो ले रहे हैं वो ले टार्ट्रिक एसिड। पहला हमारा कंपाउंड है टार्ट्रिक एसिड। अब टार्ट्रिक एसिड होता क्या है वो देखिए, ये हमारा ये क्या है? टार्ट्रिक एसिड। ये हमने क्या लिया है? टार्ट्रिक एसिड। फॉर्मूला देखिए, अगर आप इसको ऐसे देखते हैं और हमने क्या करा, ये स्टार मेंशन करते हैं। स्टार का हमेशा स्पेशल इंपॉर्टेंस रहता है कि हमने स्टार लगाया तो कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर। क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि जहां हमने स्टार मेंशन किया है, ये क्या है? कायरल कार्बन, किरेल कार्बन हिंदी में जिसे बोलते हैं, यानी वो कार्बन जिन पे चारों वैलेंसी, चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं, चारों परमाणु या एटम अलग अलग होते हैं। यहाँ इस कार्बन, जिस कार्बन पे स्टार लगाया उसको देखिए, इस पे हाइड्रोजन है, एक ग्रुप COH है, एक ग्रुप OH है और एक ही पूरा ग्रुप है। यानी इस कार्बन पे चारों वैलेंसी अलग अलग है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक OH, एक COH और एक ही पूरा का पूरा ग्रुप अलग है, यानी दोनों के दोनों कायरल कार्बन है। लेकिन फिर भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, प्रकाशीय सक्रिय नहीं है। क्यों? देखते हैं हम इसका हम फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर, ये बनाया हमने इसका फिशर प्रोजेक्शन। अब आप में से कई बोलेंगे जरूरी थोड़ी है ऐसे ही बनाया हम इसको, हम तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। बिल्कुल, तो हमने इसको ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया। आप में से कुछ बोलेंगे नहीं हम तो इसको ऐसे बनाएंगे। अपनी अपनी मर्जी है ना, कोई कैसे भी बना सकता है। वैसे भी आजकल अपनी मर्जी चल रही है, घर पे हैं, पढ़ाई की तो की, नहीं तो कौन पूछ रहा है। लॉकडाउन जिंदाबाद। चलिए आगे चलते हैं। और एक बना लिया आपने ऐसे, ऐसे करके हमने क्या बना लिया? तीन कंपाउंड बना लिए, इसके फिशर प्रोजेक्शन बना लिया हमने। किसका? टार्ट्रिक एसिड का। हम देखना चाहते हैं क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये कंपाउंड, क्या इनमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सारी चीजें हमें देखनी। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इनके नीचे लिख लेते हैं कि त्रियो या इरिथ्रो है या नहीं। तो हमने क्या देखा था? त्रियो या इरिथ्रो के लिए सेम ग्रुप सेम साइड में होंगे तो इरिथ्रो होगा। इसमें सेम ग्रुप सेम साइड है, इरिथ्रो होगा। लेकिन इरिथ्रो लिखने से पहले ध्यान रखें, इसमें ये तल उपस्थित है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के अंदर हमने देखा था क्या? बिल्कुल सममित तल।
ठीक है, तो वो उपस्थित है इसके अंदर। तो यानी वो प्लेन जिससे हमारा कंपाउंड दो बराबर भागों में पड़ जाए वो होता है आपके सममित तल, या क्या बोलते हैं, बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री। दो हो रहा है यानी इसके अंदर हम इसे बोलेंगे मीजो कंपाउंड। अब आप बोलोगे ये तो हमें बताया ही नहीं, बिल्कुल नहीं बताया, इसलिए इस एग्जांपल लिया ताकि हम इस टर्म से भी क्या हो जाए, रूबरू हो जाए कि मीजो कंपाउंड क्या होते हैं। मीजो कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें दो समान समूह समान दिशा में हो और उसमें क्या लग जाए, एक प्लेन उपस्थित हो, एक तल सममित तल उपस्थित हो। तो ऐसे कंपाउंड कैसे होते हैं, मीजो कंपाउंड। आइए आगे, सेम ग्रुप विपरीत दिशा में, तो इसे क्या बोलते थे, थ्रियो। सेम ग्रुप सेम साइड में इरिथ्रो बोलेंगे, लेकिन इसमें प्लेन प्रेजेंट है तो हम इसे क्या बोलेंगे, मीजो। इरिथ्रो की एक्सट्रीम कंडीशन ही मीजो होती है। अभी एक्सट्रीम कंडीशन कौन सी, बस प्लेन। जो भी इरिथ्रो की आप डेफिनेशन है, आप जो भी जानते हैं इरिथ्रो कंपाउंड, उसमें एक चीज ऐड कर लीजिए, क्या कि जब हम इसमें प्लेन लगाते हैं, सममित तल लगाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीजो कंपाउंड हमने बोलेंगे। सेम ग्रुप अपोजिट साइड में तो हम क्या बोलेंगे, थ्रियो। हमने ए बी सी को अलग अलग आइडेंटिफाई कर लिया, ये जो हमने लास्ट क्लास में अभी तक की क्लास में पढ़ा है। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे किन किन में, ए बी में, बी सी में, बी डी में देखेंगे, ए डी में देखेंगे, और सब हो गया, सी ए भी देख सकते हैं हम शायद, सी और ए। ठीक, देखिए कंपाउंड नंबर ए एंड बी को देखिए, कंपाउंड नंबर ए एंड बी, दिस इज ए, दिस इज बी। ये कंपाउंड, इसमें इन दोनों का रिलेशनशिप देखना है, रिलेटिव आपको क्या देखना है, रिलेशनशिप देखना है। और इसके अंदर हमने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था क्या कि इरिथ्रो थ्रियो ये रेस्पेक्टिव एक ही कंपाउंड में होंगे, जबकि आपके एनेंटियोमर और डायस्टेरियोमर्स जो आप ये टर्म्स यूज में लेते हैं वो रेस्पेक्टिव दो कंपाउंड के रेस्पेक्ट में लेंगे। तो ये रहा एक कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड ये रहा। अब देखिए इसमें OH इस तरफ है, लेकिन इस कंपाउंड में यहाँ पे क्या है, H, जबकि यहाँ पे OH है। ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। जो कंपाउंड आइसोमर होते हैं लेकिन मिरर इमेज नहीं होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर, ठीक है, डायस्टेरियोमर्स हो गए आपकी बी और सी। बी एंड सी, इनमें देखिए क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या, बी एंड सी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, डायस्टेरियोमर्स। ओके, बी एंड डी, दिस इज बी एंड दिस इज डी। बी में देखिए बी और डी क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या, बिल्कुल है। इधर क्या है, OH, इसके जस्ट इधर OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, दूर क्या है H, यहाँ पे भी, उस साइड में क्या है H, इस साइड में इसके OH तो उस साइड में इसके OH, यहाँ पे CWS 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 CWS। तो हमारा क्या है, ये मिरर इमेज, और मिरर इमेज को हम क्या बोलते हैं, एनेंटियोमर्स। ठीक है, ए एंड डी को देखिए, दिस इज ए एंड दिस इज डी। डायस्टेरियोमर है क्योंकि यहाँ पे OH OH है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H आ गया, इस वजह से क्या हो गया अलग, और मिरर इमेज नहीं है, डायस्टेरियोमर्स हो गए ये। ठीक है, ये हमारी रिलेशनशिप। अब हमारा बचा C एंड A। देखिए दिस इज C एंड दिस इज A, OH 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 OH, तो C और A पहले थोड़ी हुआ है, नहीं, तो C और A भी क्या है हमारा मिरर इमेज, हम क्या बोलेंगे, एनेंटियोमर्स। तो ये क्या हो गए हमारे एनेंटियोमर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये रिलेशनशिप हमने देखा है। अब हम ये देखेंगे कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मेन चीज, क्योंकि हम एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख रहे हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए जो ऑप्टिकल एक्टिव है उसमें क्या क्या कंडीशन होती है, वो अप्लाई तो करके देखेंगे। कंपाउंड नंबर ए, बताइए कंपाउंड ए ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, प्रकाशीय सक्रिय है या नहीं, बिल्कुल ये प्रकाशीय असक्रिय है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा हमारा कंपाउंड। क्यों, प्लेन लग गया भाई, हमने क्या बोला था, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जिसमें भी प्रेजेंट होगा, सममित तत्व जिसमें भी उपस्थित होंगे, सारे के सारे क्या होंगे,
प्रकाशीय असक्रिय या ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। तो ए इज लिख देते हैं इसके नीचे, ऑप्टिकल इनएक्टिव। बी अपोजिट साइड में है दोनों के दोनों OH। हाँ, अब आप बोलोगे इसमें तो सबमिट तल लग ही नहीं रहा, हम इसे दो भागों में विभक्त नहीं कर सकते। रुकिए, प्लेन नहीं है तो कुछ और तो होगा। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में हमने दो चीजें और देखी थी, कौन कौन सी देखी थी? सेंटर ऑफ सिमेट्री और दूसरा क्या था? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए ये जो फिशर प्रोजेक्शन है, जब हम देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन तो डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं इसको। ये फिशर प्रोजेक्शन है, अब कैसे है वो देख लीजिए। मैं इस कंपाउंड को आगे सामने ले आता हूँ ऐसे। यहाँ पे क्या है? COH। तो यहाँ पे जो ये ब्लैक बॉल जो मैंने पकड़ रखी वो क्या है? आपके COH। ठीक है, इस साइड में ये जो बॉल है वो कौन सी? हाइड्रोजन। इस साइड में ये जो बॉल है क्या है? OH। दिख रहा है? हाइड्रोजन और OH अलग अलग कलर के हैं। ओके, यहाँ पे क्या है? OH। यहाँ पे क्या है? ग्रीन बॉल। यहाँ पे क्या है? H। यहाँ पे ये वाली बॉल आ गई आपकी, ठीक है, जो मैंने अभी होल्ड कर रखी है ये वाली। और पीछे जो अब ये वाला जो बच गया, जो नहीं दिख रहा आपको मेरे हाथ, ये देखिए, ये जो पीछे जो बॉल है वो क्या है? आपके COH। तो ये इसकी क्या है? 3D रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी हमने इसको बोर्ड के बाहर निकाल लिया ऐसे। अब हमें देखना है क्या इसमें तीनों चीजें एब्सेंट है। कौन कौन सी तीनों? सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। हम इसे प्लेन तो नहीं लगा सकते इसमें कहीं से भी, दो भागों में तो विभक्त नहीं हो सकता कहीं से भी। कहीं से भी देख लीजिए आप। इस ऑप्शन को हटाइए, सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में आप देखेंगे कि ये जो दो बॉल मैंने पकड़ रखी है, इसको जब मैं यहां से यहां पे जाऊं ऐसे, सेंटर से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर से जा रहा है बिल्कुल, लेकिन यहाँ से यहाँ एक ब्लैक बॉल होनी चाहिए इसके लिए। लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे कि सेंटर सिमेट्री नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो हम सेंटर सिमेट्री को भी साइड में रखते हैं। अब आते हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। देखिए अगर मैं इस कंपाउंड को किसी स्पेसिफिक एंगल पे रोटेशन दे दूं 360 के अलावा, ठीक है, तो क्या ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा? बिल्कुल रहेगा। देखिए ध्यान से देखिए, मैं इसको यहां से पकड़ रहा हूं, यहां से, वैसा का वैसा हो गया। मैं पीछे वाली बॉल को पकड़ लेता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप तो सिर्फ ये देखिए कि ये जो दो बॉल मैंने पकड़ रखी ब्लैक कलर की, COH COH ग्रुप, ग्रीन बॉल जो है आपके क्या है? OH, और ग्रे बॉल आपके क्या है? हाइड्रोजन। मैं रोटेशन दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, ग्रीन बॉल की जगह ग्रीन बॉल आ गई, ग्रे की जगह ग्रे आ गया, और ब्लैक की जगह जहां से मैंने पकड़ रखा वहां पे मेरे हाथ आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इसमें क्या प्रेजेंट है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो हम क्या बोल देंगे कि इस कंपाउंड के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव, इसमें तो साफ ही पता चल रहा है, प्लेन लग रहा है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। और यहाँ पे वही सीन आ गया जो यहाँ पे था अपोजिट साइड में, बस यहाँ पे इस बार OH इधर इधर आ गए, तो ये भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। चलो ये तो हो गया हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखा हमने टार्ट्रिक एसिड के अंदर, हमने ब्रीफ से इसका पूरा स्टडी किया है एक एक कंपाउंड को कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है सॉरी, अब क्या क्या चीजें एब्सेंट हैं इसके अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल टार्ट्रिक एसिड हमने देख लिया है, अब हम लैक्टिक एसिड देखेंगे। देखिए इसको तो हम रख कर देते हैं। तो अभी हमने जो सीखा वो हमने देखा कि ऊपर जो हमने हेडिंग लगा रखी, बिल्कुल ये हेडिंग बिल्कुल हमारे हमको देखनी है, हर कंपाउंड के अंदर से हर कंडीशन लगा के देखनी है कि कौन से कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव हैं और कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी, कोई भी एक चीज हम छोड़ नहीं सकते।
लैक्टिक एसिड। हाँ, लैक्टिक एसिड क्या हो गया हमारे, इसको ऐसे बनाएंगे, ये ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे आ गया हमारा एक कायरल कार्बन। हमने कहा था कि सिर्फ कायरल कार्बन देख के हम ये नहीं बोल देंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कंपाउंड के अंदर क्या ये तीनों कंडीशन लग रही है नहीं लग रही है, ये वाली समझ आ गई कि क्या है। चलो इसका मैं फिशर प्रोजेक्शन बना लेता हूँ। फिशर प्रोजेक्शन अभी हमने देखा नहीं है, डिटेल से आगे देखेंगे। अभी हमारा सिर्फ इतना हो जाए कि हमारा काम निकल जाए, वो वाली चीज। ये क्या करना है इसके अंदर, सारी कंडीशन लगानी। एनेंटियोमरिज्म, एनेंटियोमर और डायस्टेरियोमर दोनों टर्म अब काम में नहीं लेनी है, क्योंकि ये तब काम में लेंगे जब दो या दो से अधिक कंपाउंड होंगे। यहाँ पे तो एक ही कंपाउंड है, इसके अलावा आप कुछ बना भी नहीं सकते। ठीक है, अब आगे चलता है इसके अंदर, आगे की बातें करते हैं। ये जो कंपाउंड है हमारा, इसको हम एनेंटियोमर भी नहीं यूज में ले सकते टर्म, डायस्टेरियोमर भी नहीं ले सकते, लेकिन क्या हम इसके अंदर थ्रियो और इरिथ्रो काम में ले सकते हैं टर्म, थ्रियो और इरिथ्रो टर्म काम में ले सकते हैं क्या? तो आपको ये बताना है कि जो कंपाउंड है थ्रियो है या इरिथ्रो है। ठीक है, आप लोग देखिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या ये कंपाउंड थ्रियो है या इरिथ्रो। चलो, इसमें प्लेन लग रहा है, क्या आप इसे दो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सिंपल सा क्वेश्चन, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कैसे, देखिए, ब्लैक बॉल जो है ये वाली, ये कार्बन हो गया बीच वाला, बाकी के जो चार ग्रुप है वो अलग अलग बॉल से अपन ने अटैच कर रखे हैं। ठीक है, अलग अलग। तो मैं क्या इसको इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? नहीं, कैसे भी किसको इक्वल पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम। चलो, तो इसका मतलब है कि ये कायरल हो गया, इसमें किसी भी तरह की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, सममितीय तत्व नहीं है इसमें, तो ये हम बोल सकते हैं इसको ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड और एसिमेट्रिक कंपाउंड और कायरल कंपाउंड। आप तीनों टर्म इसके लिए यूज में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, ये तो हो गया हमारा कौन सा, लैक्टिक एसिड। तो हमने सारी चीजें देख ली, ये भी देख ली कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। एसिमेट्रिक है क्योंकि टू इक्वल पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और कायरल है तो जो एसिमेट्रिक होगा वो कायरल होंगे। मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ये सेकंड एग्जांपल। अब थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारा जी ग्लिसरैल्डिहाइड हुआ। थर्ड एग्जांपल हमारा है ग्लिसरैल्डिहाइड। अब ग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो कंपाउंड क्या है, तो देखिए ग्लिसरैल्डिहाइड क्या होता है, CHO आएगा, दिस इज ग्लिसरैल्डिहाइड कंपाउंड। तो ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड कंपाउंड हमने लिया है, ठीक, इसको हमें देखना है, यही कंडीशन लगानी है क्या है। तो आपको पहले तो ये बताना है क्या हम इसके लिए ये थ्रियो है या एरिथ्रो है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि क्या है क्या नहीं, मुझे भी तो पता चले अभी समझ में आ रही है नहीं आ रही। दिस इज स्टार, इसका मतलब कायरल कार्बन है। कैसे आप इस कंपाउंड को टू इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, कुछ भी कर लीजिए, किसी भी चाकू से काट लीजिए, किसी से भी कर लीजिए, ये टू इक्वल पार्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कैसा है, ये एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक कंपाउंड। और एक्सिमेट्रिक है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, किरल कार्बन, कायरल कार्बन। और ये कैसा हो गया हमारा,
ऑप्टिकली एक्टिव, सारी कम हमने लगा दिया वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, सारी कंडीशन हमने लगा दी वो क्यों, डाउट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम सब में ये कंडीशन लगाएंगे जो आपसे बोला गया है, वो आप देखें कि इसमें से आपको बताना है दोनों कंपाउंड में कौन से थ्री और कौन से इरिथ्रो है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा सक्सिनिक एसिड लेते हैं अपन, कितने हो, तीन हो गए, फोर्थ कंपाउंड है हमारा। देखिए सक्सिनिक एसिड क्या होता है, ये हमने जो लिखा है वो सक्सिनिक एसिड है, लेकिन हम क्या चाहते हैं इसमें, हम ये कंपाउंड इसमें मॉडिफाई कर लेते हैं, हम इसमें मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, दोनों जगह Br लगा देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ बिल्कुल ये हमने कायरल कार्बन या क्रेल कार्बन बना लिया। चलते हैं, अब इस कंपाउंड का हम क्या बना लेते हैं, फिशर। आइए बनाते हैं फिशर। ध्यान रखिएगा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। सॉरी Br, चले आगे, COOH, मैंने लगाया एक तरफ Br, इधर लगा दिया H, इधर लगा दिया Br, इधर लगा दिया H, डिफरेंट हो गया। वैसा का वैसा लगा दूंगा तो आइडेंटिकल हो जाएगा ना, मैं तो अलग देखना है कुछ, ये Br लगा दिए, ये Br लगा दिए, H लगा दिए, H लगा दिए। एक बार दोनों Br इस साइड हो गए, एक बार दोनों Br लेफ्ट हैंड साइड हो गए, ठीक है। और इसमें कुछ हम बना देते हैं इस तरह से, इधर हम कर देते हैं Br, इधर H, Br, इधर H। अब देखिए, अब आपको कंपाउंड A, B और जो C है इसमें क्या करना है आपको, ये रहा कंपाउंड A, B, C, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ये जो कंपाउंड A, B और C और D है इनमें रिलेटिव रिलेशनशिप बताना है, कैसे, आइए। AB, BC, CD, DA, AC, BD। आपको ये बताना है कि एनेंटियोमर है या डायस्टेरियोमर है, ठीक है। देखिए A एंड B, यहाँ पे दोनों तरफ Br है, यहाँ पे दोनों तरफ Br नहीं है, एक है Br है एक H है। अगर मैं इन दोनों के बीच में ऐसे लाइन खींच देता हूँ ऐसे, इधर ये मिरर रख दिया, मिरर में देखेंगे इधर Br इधर Br, ठीक है, सारी चीजें सही है, इधर Br लेकिन इधर है, इसका मतलब ही मिरर इमेज नहीं है भैया, तो हम इसके बोलेंगे डायस्टेरियोमर। सेकंड B एंड C, AB डायस्टेरियोमर, C एंड D, क्या सुनाई नहीं दे जोर से, क्या है, हाँ डायस्टेरियोमर। D एंड A डायस्टेरियोमर, तो चेक कर लेते हैं एक बार, A B डायस्टेरियोमर, B और C डायस्टेरियोमर, C एंड D डायस्टेरियोमर, A एंड D डायस्टेरियोमर, A एंड C mirror image, enantiomer, and B and D is also enantiomer। अब आपको A, B, C और D में बताना है त्रियो इरिथ्रो कौन कौन से हैं, तो जिसमें प्लेन लग जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, मीजो, हाँ मीजो कंपाउंड होंगे, जिनमें प्लेन लगेगा वो सारे के सारे क्या होंगे, मीजो। सेम ग्रुप अगर सेम साइड होगा और प्लेन लग गया तो, और बाकी के क्या हो जाएंगे, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में तो क्या, त्रियो। वेरी गुड, चलें आगे। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। कंपाउंड A, B, C, D इन तीनों में से कौन
या कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव है ये आपको बताने हैं। ओके, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारा जो 2 डाई ब्रोमो सक्सिनिक एसिड है उनमें से इनके जो 4 कंपाउंड बनाए उनमें से कौन से ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी, और जो आपको होमवर्क असाइनमेंट मिल रहा है उसको आप कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि तभी पता चलेगा कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेरा फीडबैक तभी निकल के आएगा जब आप लोगों को पता चलेगा कि हो रहा है नहीं हो रहा है, लर्न हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो भी एग्जांपल है, 5th या 4th जो भी आपका, टू ब्रोमो 3 मिथाइल क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेनोल। ठीक है, नॉन साइक्लोहेक्सेनोल, क्योंकि हमने OH नहीं लगाया, कीटोन ग्रुप लगाया। ओके, हमें बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो जिसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है 101%। तीनों की तीनों चीजें इसमें एब्सेंट है, ना प्लेन है, इसमें एक्सिस है, ना इसमें सेंटर है। क्या, कौन सा सेंटर है, कौन सा सेंटर, ये वाला सेंटर। ये जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैंने लगाया है स्टार, ये स्टार क्या मेंशन कर रहा है, ये स्टार मेंशन कर रहा है कि ये क्या है, कायरल कार्बन है। अब इसको आप 2 इक्वल पार्ट में कैसे भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा कंपाउंड कैसा हो गया, हमारा कंपाउंड हो गया है एसिमेट्रिक। कैसा हो गया, एसिमेट्रिक और कायरल, और क्या बोल सकते हैं अपन इसे, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ना, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। लीजिए, ओके चले आगे। ओके, ये एग्जांपल हो गया, और एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 6, ग्लूकोज ले लेते हैं। कुछ बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत देर हो गई छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। ये लीजिए, ये हमने ले लिया है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा होगा हमने। ये लीजिए, बड़ा सा कंपाउंड है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज। हमें देखना है कि इसमें पहले तो कितने कायरल कार्बन है, पहले तो ये बताना है आपको। तो स्टार लगा देता हूँ, दिमाग पे जोर ना डाले। 1 2 3 4 कायरल कार्बन बोला है मैंने, कार्बन नहीं बोला। हो गया, क्योंकि इसके जितने भी ग्रुप है वो अलग अलग, चारों ग्रुप जो है अलग अलग है सारी चीजें। अब आप आओगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारे के सारे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 नहीं, 4 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसलिए हम इसको कायरल में काउंट नहीं करेंगे। और इसको क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक जैसे ग्रुप होगा तो कायरल बोल ही नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं कि 4 किरियल कार्बन है या कायरल कार्बन प्रेजेंट है इसमें, तो हमारा कंपाउंड जो है इसको हम ना तो 2 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं, ना इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मेंशन कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया हमारा कंपाउंड कैसा है, ये सारी कंडीशन इसमें भी क्या हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएगी, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है कि मान लीजिए हमने कोई कंपाउंड लिया ऐसे, ये आपको ऐसे, ये रहा। तो बताइए जो कंपाउंड है, कंपाउंड नंबर 7, इसका आईपीसी नाम वगैरह देते रहना, हम तो ये देखना ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। इस कार्बन पे देखिए, ये तो CH3 है, 3 हाइड्रोजन एक जैसे, ये CH2 2 हाइड्रोजन एक जैसे, ये CH3 3 हाइड्रोजन एक जैसे, CH2 2 हाइड्रोजन एक जैसे। अब क्या क्या बच गया, अब क्या अपने पास बच गया, ये और एक बच गई है। इसमें 2 CH3 है, एक CH3 ये रहा, एक CH3 है, बिल्कुल ये CH3 ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। वह यहाँ पे तो लिख ही नहीं रखे, लेकिन ये होते हैं। ओके, दिस इज CH3 लेकिन दिस इज C2H5। तो ये जो हमारा कंपाउंड है वो हमारा क्या होगा, दिस इज कायरल कार्बन, क्योंकि ये ग्रुप अलग हो गया 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, और एक हिडन हाइड्रोजन है
अब आप बोलोगे हाइड्रोजन तो है ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब क्या होते नहीं, बैलेंस तो फुलफिल करोगे ना 4, तो इसलिए एक हाइड्रोजन हो गया। समझ में आ गया हमारे? ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है वो हमारा कैसे हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। सारे इसमें क्या लग जाएंगे, कंडीशन लग जाएगी हमारे। चलें आगे, चलो नेक्स्ट 8 कंपाउंड लेते हैं। ये हमने ले लिया CH3, ये हमने ले लिया CH3। हमें देखना है कितने कायरल कार्बन इसमें। बिल्कुल सही बोला आपने, स्टार मेंशन किया। ठीक है, कितने कायरल कार्बन है इसमें, 2 कायरल कार्बन है। अब ये जो 2 कायरल कार्बन है, क्या आपको ये बताना है कंपाउंड 8 ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? दिस इज होमवर्क। ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? अभी तक जितने भी आपको दिए वो तो सब इजी से थे, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि वास्तव में हमारा कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। अगर देखो आप घर पे आप करना चाहें तो देखो कैसे करेंगे। क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। ठीक है, ये मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन, 2 पास पास वाले कार्बन ले लिए मैंने, एक कार्बन ये ले लिया, एक कार्बन ये ले लिया। इस पे क्या लग रहा है, CH3, ये लीजिए। बाहर की तरफ है, डार्क डैश से लगा हुआ है, सॉरी वेज से लगा हुआ है, तो आपकी तरफ हो गया। और एक जो है कैसे है, पीछे की तरफ, इससे लगा हुआ है लेकिन पीछे की तरफ। ठीक है, आप इसे रोटेशन देंगे, ऐसे था ना, इसे ऐसे रोटेशन देंगे तो नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहना है। समझ आ गया कि क्या है, ये अभी भी आपकी तरफ था, अभी भी आपकी तरफ रहेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि कार्बन की जो है CH3 ग्रुप की क्या हो चुकी है, पोजीशन चेंज हो चुकी है। देखिए समझ आ गया कि क्या है। हाँ, तो आप सिंपली देखें, इसको ऐसे बना लें। आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे करें, अपोजिट साइड में ना। अब देखते हैं कि ये कंपाउंड कैसा है। ठीक है, कैप देखिए आप, तो कैप जो है वो हमारे क्या है, CH3। ऐसे देखते हैं कंपाउंड को। ठीक है, जो कैप है वो CH3 है, और जो व्हाइट पोर्शन है इसका पेन का वो क्या है, H। मैं इसको क्या करता हूँ, रोटेशन देता हूँ। जैसे मैंने रोटेशन दिया, ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, कैप वाला पोर्शन ऊपर आ गया। अच्छे से पकड़ में नहीं आ रहा है ये, लेकिन आप तो इतना ध्यान रखिए कि ये बुक है, इसमें यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। जब मैं इसे रोटेशन दूंगा तो CH3 कहाँ आ गया, नीचे की तरफ, और जैसे मैंने रोटेशन दिया ये नीचे वाला CH3 ऊपर आ गया। इसका मतलब यह है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण हम क्या बोल देंगे, द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ आ गया क्या? तो ऐसे कंपाउंड ये आपको बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। चलें आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। कायरल कार्बन है नो डाउट। चलो, ये अपन ने जो क्लास में देखा, आज की क्लास में, वो हमने देखा था एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स एंड एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। कैसे देखा वो हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे इसके आगे। जय हिंद।